हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। आज हम जो हमारे जो ऑनलाइनर की श्रृंखला चल रही है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। और आपको बता दें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीएससी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। संवैधानिक उपबंध नहीं है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य जो है वह संघ राज्य को संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। यह संवैधानिक उपबंध नहीं है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक राज्यों का यूनियन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था मार्च 2014 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो विधेयक था उसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया था मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाले राज्य था सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है। आरोही क्रम में पहले नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, उसके बाद सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। नेक्स्ट है, राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होना है राष्ट्रपति द्वारा। बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1960 में। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है वह है पुडुचेरी। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। तो क्या नहीं करती? पूजा की समानता, यह इसकी बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है, तो वह है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं तो मौलिक अधिकार केवल 20-21 को छोड़ के। ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में है अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है तो विरोध का अधिकार। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14 तथा 16 में। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता के अधिकार को। समता का अधिकार जो है उसे द्वितीय पीढ़ी का मानव के अधिकार समझा जाता है। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शामिल होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) में।
एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) है जो लोक नियोजन से संबंधित है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है तो मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। जिस बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(i) जी का उल्लंघनकारी है, वह था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद था। हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22(1) के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 22 है उसे एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में यह उपबंध की 14 वर्ष से कम किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह अधिकार उपबंधित है अनुच्छेद 24 में। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है तो वह है अनुच्छेद 24। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है 14 वर्ष की आयु के, वह मूल अधिकार के अंतर्गत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार इसमें निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने रखने एवं का अधिकार एवं राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है तो वह 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है वैधानिक अधिकार। वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं है तो वह है संपत्ति रखने का अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है तो वह कर सकता है संसद। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, तो वह था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। एक मौलिक अधिकार नहीं है तो वह समान काम के लिए समान वेतन, यह मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है तो भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकार के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, जो संवैधानिक और संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान जो है वह राज्य में सम्मिलित नहीं है मूल अधिकारों के प्रयोजन के। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतान होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्रहित होगा, एक मान्य विधि है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का प्रावधान जोड़े गए थे मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन वाद के अंतर्गत। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग के आरक्षण को परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया था टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। प्राग दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या रिजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी बनाम
भारत संघ के वाद में। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों के द्वारा जो है वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था, जो था अनुच्छेद 21 में होने वाले अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विस्तारित किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन के स्थगित करने के अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। 42वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी जो थी वह सुनिश्चित की गई थी, तो अनुच्छेद 43A में सुनिश्चित की गई थी। सुनिश्चित भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था, तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता जो थी वह नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं, तो वह समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी के रूप में नीति निर्देशक तत्व को विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएंगे, तो वह है अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करते हैं, तो वह था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मध्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो उसमें सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में नहीं है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, उसका तत्व नहीं है नीति निर्देशक तत्व का। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन है गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो यह कथन था केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त जो कथन है वह है ग्रेनविल ऑस्टिन की। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 के लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। स्टूडेंट आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।